हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एसएमएस एजुकेशन। तो हमारा जो इंटरनेट चैप्टर चल रहा है उसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में ईमेल के बारे में सीखा कि ईमेल अकाउंट या जीमेल अकाउंट हम लोग कैसे बनाएंगे। आज हम लोग सीखेंगे प्रैक्टिकल ऑन कंपोजिंग एन ईमेल। ईमेल कंपोज करना या ईमेल सेंड करना। जब हम पहली बार कोई ईमेल भेज रहे होते हैं वो उसको कहते हैं कंपोजिंग एन ईमेल। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में दिया गया है ईमेल का फुल फॉर्म बताया गया है। इलेक्ट्रॉनिक मेल इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज्यादा प्रेजेंट टाइम में बहुत ज्यादा यूज होने वाला एक कम्युनिकेशन मेथड है। ठीक है, ओवर द इंटरनेट इट अलाउज यूजर टू सेंड एंड रिसीव messages, documents, images, videos and other files instantly from anywhere in the world। ठीक है, तो ये यूजर्स को सेंड और रिसीव करने के लिए जैसे क्या क्या सेंड और रिसीव कर सकते हैं, मैसेजेस, चैट्स भी हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, वीडियोस, ये सारी चीजें एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। ईमेल इज कॉमनली यूज्ड इन स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिस, बिजनेस, बैंक्स एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फास्ट एंड रिलायबल कम्युनिकेशन। देखिए, पर्सनल चैटिंग या पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए तो बहुत कम ही ईमेल का यूज किया जाता है, लेकिन प्रोफेशनल फील्ड्स में जैसे स्कूल्स में, कॉलेजेस में कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जब शेयर किए जाते हैं तो वो ईमेल के थ्रू ही शेयर किए जाते हैं। यहाँ पे व्हाट इज ईमेल, ईमेल के बारे में बताया गया है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल इज अ डिजिटल मेथड ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज एंड फाइल्स ओवर द इंटरनेट यूजिंग एन ईमेल सर्विस सच एज जीमेल एंड आउटलुक। तो जीमेल, आउटलुक जैसे सर्विसेज को यूज करने के लिए जो एक मैसेजिंग सर्विस है वो क्या, उसको क्या कहते हैं, ईमेल कहते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए ईमेल के। ठीक है, ईमेल एड्रेसेस के जैसे स्टूडेंट का नाम लिख सकते हैं @gmail.com, yahoo.com। ठीक है, इस तरह से कुछ जीमेल एड्रेस के नेम दिए गए। एडवांटेजेस ऑफ ईमेल, ईमेल के एडवांटेजेस: फास्टर कम्युनिकेशन, लो कॉस्ट, इजी टू यूज, कैन सेंड अटैचमेंट, मतलब साथ में अटैचमेंट, जैसे अगर हमें कोई फाइल अटैच करके भेजनी है वो भी। एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर विद एन इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू हम लोग कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। कैन सेंड वन ईमेल टू मल्टीपल रेसिपेंट, मतलब अगर हम चाहें तो एक ही ईमेल कई लोगों को एक साथ सेंड कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है, पेपरलेस कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स फॉर सेंडिंग एन ईमेल, तो ईमेल सेंड करने के लिए क्या क्या जरूरतें होती हैं। तो पहला है कंप्यूटर, टैबलेट्स, लैपटॉप, या आपके पास अगर सिंपल अपना स्मार्टफोन है उससे भी आप ईमेल सेंड कर सकते हो। इंटरनेट कनेक्शन बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ईमेल अकाउंट आपका बना होना चाहिए जीमेल या आउटलुक पे, और रेसिपिएंट्स का ईमेल एड्रेस होना चाहिए, मतलब जिसको आपको भेजना है उसके पास भी ईमेल एड्रेस होना चाहिए और आपको भी वो ईमेल एड्रेस पता होना चाहिए। पार्ट्स ऑफ एन ईमेल विंडो, अगर आप एक ईमेल की विंडो पे जाओगे ईमेल सेंड करने के लिए तो क्या क्या चीजें आएंगी। पहला है टू में द ईमेल एड्रेस ऑफ प्राइमरी रेसिपिएंट, मतलब जिसको आपको ईमेल भेजना है वो टू में डालते हैं। सीसी मतलब कार्बन कॉपी, सेंड्स अ कॉपी of the email to additional recipients. All recipients can see the address in the to and cc field। ठीक है, एडिशनल रेसिपेंट्स का मतलब अगर आप एक साथ कई रेसिपेंट्स बना रहे हो, ठीक है, तो उनके लिए हम सीसी का यूज करते हैं, जो कि क्या करता है, जो एडिशनल रेसिपेंट्स को जो हमारा मेन मेल है उसकी कॉपीज सेंड करता है। एग्जाम्पल, सेंड इन द सेम ईमेल टू द प्रिंसिपल एंड क्लास टीचर्स। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया कि अगर मुझे एक ही जो ईमेल भेजना है वो प्रिंसिपल के पास भी भेजना है और क्लास टीचर के पास भी भेजना है तो वो सीसी के उसमें जाएगा। फिर आता है बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, send a copy to additional recipients but their email address remain hidden from other recipients। देखिए, इसमें क्या होता है कि जो ईमेल एड्रेस होता है सीसी में, वो जितने भी रेसिपेंट्स होते हैं वो देख सकते हैं, एक दूसरे का ईमेल एड्रेस देख सकते हैं। बट बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या होता है कि ईमेल एड्रेस जो भी किसी भी, चाहे जितने भी रेसिपेंट्स हो, एक दूसरे का ईमेल एड्रेस उनसे हिडन रहता है, छुपा हुआ था। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, सेंडिंग एन अनाउंसमेंट टू मैनी पीपल विदाउट रिवीलिंग एवरीवन्स ईमेल एड्रेस। ठीक है, अगर हम सभी का ईमेल एड्रेस रिवील करे बिना एक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, बीसीसी या ब्लाइंड कार्बन कॉपी का। उसके बाद नेक्स्ट है
सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट लाइन होनी चाहिए, अ शॉर्ट टाइटल डिस्क्राइबिंग द पर्पस ऑफ ईमेल। ईमेल का एक शॉर्ट सब्जेक्ट टाइप का होना चाहिए, जैसे असाइनमेंट सबमिशन, लीव एप्लीकेशन, मीटिंग रिक्वेस्ट, जिसको पढ़ते ही पढ़ने वाले को पता चल जाए कि ईमेल जो है वो किस बारे में भेजा गया है। उसके बाद मैसेज बॉडी, द मेन कंटेंट ऑफ ईमेल वेयर द मैसेज इज रिटन। ठीक है, तो जो मेन कंटेंट होता है ईमेल का, जहां पर मैसेज पूरा लिखा जाता है कि अगर हमें लीव चाहिए तो किसके लिए, किस चीज के लिए चाहिए, हमने असाइनमेंट सबमिट करे हैं तो किस किस सब्जेक्ट के सबमिट करें, वो पूरी पूरी डिटेल यहाँ पे होती है। अटैचमेंट, यूज टू अटैच फाइल्स सच एज पीडीएफ, वर्ड डॉक्यूमेंट, एक्सेल फाइल्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इमेजेस, वीडियोस। अगर हम अपने ईमेल के साथ कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अटैच करना चाहें तो उनको अटैचमेंट में अटैच करके सेंड कर सकते हैं। उसके बाद सेंड बटन होती है, यूज टू सेंड द ईमेल टू द रिसिपेंट। तो रिसिपेंट जिसके पास भेजनी है उस पे उसके पास ईमेल भेजने के लिए सेंड बटन होती है, तो उस पर क्लिक करके हम सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया है स्टेप्स टू कंपोज एन ईमेल। ईमेल कंपोज या भेजने के स्टेप्स यहाँ पे बताए गए हैं। तो पहला स्टेप है ओपन योर वेब ब्राउजर। सबसे पहले आपको वेब ब्राउजर खोलना है। दूसरा है गो टू योर ईमेल सर्विस। आप जहां से भी ईमेल सर्विस, जैसे गूगल, जैसे जीमेल या आउटलुक, जिससे भी, जैसे जीमेल पे ही मोस्टली जीमेल के थ्रू ही यूज करते हैं, www.gmail.com डालना है। साइन इन यूजिंग योर ईमेल एड्रेस। तो वहां पे आपको अपना ईमेल एड्रेस जो भी आपने गूगल अकाउंट बनाया है वो फिलअप करना है, देन अपना पासवर्ड डालना है, फिर क्लिक द कंपोज बटन, कंपोज बटन पे क्लिक करना है। देन एंटर द रेसिपिएंट्स ईमेल एड्रेस इन टू फील्ड। तो टू फील्ड में जिसको भेजना है उसका एड्रेस डालना है, ईमेल एड्रेस। फिर एंटर अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट डालना है, टाइप योर मैसेज, अपना मैसेज पूरा बॉडी, ईमेल बॉडी पूरा टाइप करना है। ऑप्शन 8, तो जो ऑप्शन 8 अटैचमेंट फाइल्स का होता है वो ऑप्शनल होता है। अगर आप अटैचमेंट, अगर कोई फाइल अटैच करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं, वो ऑप्शनल होता है, उसको छोड़ सकते हैं। फिर स्टेप 9, रिव्यू द ईमेल केयरफुली फॉर स्पेलिंग, ग्रामर एंड अटैचमेंट। तो एक बार चेक कर लेना चाहिए कि सब सारी चीजें सही है कि नहीं। और स्टेप 10 में क्लिक द सेंड बटन, सेंड बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, हमारा ईमेल सेंड हो जाएगा। यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्टिविटीज दिया गया है, आपको एक ईमेल बना के बताया गया है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव में टू लर्न हाउ टू कंपोज एंड सेंड एन ईमेल विद एन अटैचमेंट। तो कैसे भेजना है, यहाँ पे प्रोसीजर पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि अपना जीमेल, अपना ईमेल अकाउंट ओपन करना है, कंपोज पे क्लिक करना है। ये सारी चीजें हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सैंपल दिया गया है कि अगर टू फील्ड में आप किस तरीके से डालोगे, तो एक ईमेल एड्रेस डालोगे जिसको भी आपको ईमेल सेंड करना है। सब्जेक्ट इस तरह से, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे असाइनमेंट सबमिशन। ठीक है, मैसेज, पूरा मैसेज, जैसे डियर सर या मैडम, आई होप यू आर डूइंग वेल, ये पूरा पूरा हमें मैसेज लिखना है, जो भी मैसेज है। उसके बाद स्टेप 9, टू अटैच फाइल, क्लिक अटैच फाइल्स, ब्राउज द लोकेशन। किस लोकेशन से आपको फाइल लेनी है, सेलेक्ट करेंगे फाइल, अगर कोई फाइल अटैच करना चाहते हैं तो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ईमेल के बारे में दिया गया है, यूज अ क्लियर एंड, यहाँ पे कुछ चीजें, टिप्स बताई गई हैं। यूज अ क्लियर एंड मीनिंगफुल सब्जेक्ट लाइन, क्लियर और मीनिंगफुल होनी चाहिए। बीइंग विद, बिगिन विद पोलाइट ग्रीटिंग्स। ठीक है, पोलाइट ग्रीटिंग जैसे डियर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, डियर सर या मैडम, रिस्पेक्टेड सर या मैडम, इस तरह से ग्रीटिंग हमें देनी चाहिए। फिर राइट इन सिंपल एंड प्रोफेशनल लैंग्वेज। तो सिंपल एंड प्रोफेशनल लैंग्वेज में लिखना चाहिए, अनप्रोफेशनल लैंग्वेज का यूज नहीं करना चाहिए। कीप द मैसेज ब्रीफ एंड रेलिवेंट। तो छोटा रखना चाहिए अपने मैसेज को, और रेलिवेंट की छोटी कम बात में पूरी बात हम अपनी कम शब्दों में ज्यादा बात अपनी समझा पाए। चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्पेलिंग और ग्रामर चेक कर लेना चाहिए सेंड करने से पहले। अटैच द करेक्ट फाइल, करेक्ट फाइल अटैच करना चाहिए, देखना चाहिए कि लोकेशन जहां से भी हमने फाइल सेलेक्ट करी है वो सही है कि नहीं। एंड विद अ पोलाइट क्लोजिंग सच एज थैंक यू। ठीक है, थैंक्स, रिगार्ड्स, इस तरह से एंडिंग करनी चाहिए। अवॉइड यूजिंग ऑल कैपिटल लेटर्स। तो इस तरह से अगर हम पूरा कैपिटल लिखेंगे तो वो थोड़ा गलत हो जाएगा, ठीक है, अनप्रोफेशनल लगेगा। इसमें हम लोगों को सेंटेंस केस, ठीक है, सेंटेंस केस का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कॉमन मिस्टेक्स बताई गई हैं कि अगर हम लोग कभी कभी ईमेल सेंड करते हैं तो कॉमनली क्या क्या मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो पहली मिस्टेक है
जैसे फॉरगेटिंग द अटैचमेंट, हमें अटैचमेंट करनी थी, हमें कोई फाइल अटैच करनी थी, बट हम लोग वो अटैच करना भूल गए। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले अटैचमेंट पे भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे मिस्टेक दिया गया है, सोल्यूशन बताया गया है। इनकरेक्ट ईमेल एड्रेस को करेक्टली डालना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग एक दो भी शब्द इधर से उधर करते हैं तो ईमेल एड्रेस मैच नहीं होगा। एम्प्टी सब्जेक्ट लाइन एम्प्टी नहीं रखनी चाहिए, सब्जेक्ट लाइन डालनी चाहिए, जैसे एप्लीकेशन फॉर लीव, असाइनमेंट सबमिशन, इस तरीके से। स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक वो भी पहले देख लेना चाहिए। सेंडिंग टू द रॉन्ग पर्सन, तो गलत पर्सन को नहीं सेंड करना चाहिए, डबल चेक करना चाहिए। सीसी या बीसीसी, जो कि अभी मैंने बताया था, सीसी में क्या होता है, ईमेल एड्रेस विजिबल होते हैं सबके लिए, और बीसीसी में नहीं होते हैं। वेरी लार्ज अटैचमेंट, तो बहुत बड़े बड़े अटैचमेंट साथ में अटैच नहीं करने चाहिए, ठीक है। कंप्रेस द फाइल और यूज क्लाउड शेयरिंग इफ नीडेड, ठीक है। अब यहाँ पे सीसी और बीसीसी के बीच में डिफरेंस बताया गया है, जो कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी था। तो ये जो टू है, इसमें मेन रेसिपेंट, एडिशनल विजिबल रेसिपेंट, और ये हिडन। तो ये विजिबल रहती है सीसी जो होती है कार्बन कॉपी, और ये जो बीसीसी होती है वो हिडन रेसिपेंट, मतलब जितने भी रेसिपेंट्स को हम लोग ईमेल भेज रहे हैं उनके नाम जो है वो हिडन रहते हैं, विजिबल नहीं रहता है। एक्शन रिक्वायर्ड फॉर फ्रॉम रेसिपेंट, तो इसमें क्या क्या यूज होता है, यूजुअली फॉर इंफॉर्मेशन, और ये बीसीसी यूजुअली फॉर प्राइवेसी एंड व्हेन सेंडिंग द मल्टीपल रेसिपेंट, ठीक है। तो अगर हमें सिंपल कोई इंफॉर्मेशन देनी है तो हम कार्बन कॉपी सीसी का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई हमें मल्टीपल लोगों के पास भेजनी है विद प्राइवेसी, तो हम क्या करेंगे, बीसीसी का यूज करते हैं। ऑल रेसिपेंट्स कैन सी द एड्रेस, तो इसमें सारे ही जो जितने भी रेसिपेंट्स हैं वो एक दूसरे का ईमेल एड्रेस देख सकते हैं, बट इसमें अदर रेसिपेंट्स कैन नॉट सी बीसीसी एड्रेस, तो जो भी अदर रेसिपेंट्स होते हैं वो बीसीसी एड्रेस शो नहीं होते हैं। तो इसमें लिखा है, फिर नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ ईमेल। ईमेल के क्या बेनिफिट्स हैं, ऑब्वियसली बात है, इंस्टेंट कम्युनिकेशन होता है, फाइल शेयरिंग, रिटन रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन, इजी टू ऑर्गेनाइज एंड सर्च, accessible from multiple device, support communication across the world, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर एप्लीकेशंस ऑफ ईमेल, ईमेल के काम कहाँ कहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं ईमेल को, ठीक है। तो स्कूल्स एंड कॉलेज असाइनमेंट्स, स्कूल और कॉलेज के असाइनमेंट्स के लिए ऑफिस कम्युनिकेशन, जॉब एप्लीकेशन, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, ऑनलाइन शॉपिंग एंड नोटिफिकेशन, बैंकिंग अलर्ट्स, कस्टमर सपोर्ट, गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है। तो जितने भी प्रोफेशनल वर्क होते हैं वो ईमेल के थ्रू ही होते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ प्रिकॉशंस भी बताया गया है ईमेल यूज करते टाइम। तो नेवर शेयर योर ईमेल पासवर्ड, अपना ईमेल का पासवर्ड कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। यूज अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना चाहिए, ऐसा नहीं 1 2 3 4 5 6 ऐसे डाल दिया, वैसे वो लेता भी नहीं है इतना कॉमन पासवर्ड। फिर इनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इफ अवेलेबल, तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए मोबाइल नंबर वगैरह का यूज करना चाहिए। अवॉइड ओपनिंग सस्पिशियस अटैचमेंट और लिंक, तो अगर हम कोई सस्पिशियस या अननोन अटैचमेंट और लिंक्स को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। वेरीफाई द सेंडर बिफोर रिप्लाई, तो अगर हमारे हमारे पास कहीं से क्या कहते हैं ईमेल आता है तो रिप्लाई करने से पहले वेरीफाई करना चाहिए, ठीक है। लॉग आउट आफ्टर यूजिंग द पब्लिक कंप्यूटर, अगर आप किसी पब्लिक कंप्यूटर पे अपना ईमेल आईडी या जीमेल अकाउंट, गूगल अकाउंट लॉग इन करते हो तो हमेशा यूज करने के बाद उसको लॉग आउट जरूर कर देना चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने ईमेल के बारे में पढ़ा, तो मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
एक